परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों। मनुष्य के पास अपार शक्ति है। वो जिधर चाहे उधर अपनी उन्नति कर सकता है। भौतिक क्षेत्र में लगता है तो उधर देखो कितना काम कर डाला, लेकिन वो भौतिक तक ही रह जाता है। आत्मिक उन्नति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, अपने शांति स्वस्था प्राप्त करने के लिए इधर प्रयास नहीं करता। इसीलिए जो पुरानी मान्यताएं, भ्रम, अंधविश्वास चली आ रही थी, बस उसी को आज घसीट रहे हैं, उसी के पीछे लगे हुए हैं। कुछ नया विचार नहीं, नया चिंतन नहीं, नई सोच नहीं और नई संगति नहीं अपनाते हैं। इसीलिए खूब भटकते हैं। और केवल साधारण गांव के लोग, अनपढ़ लोग ही भटकते हैं, ऐसी बात नहीं है। शहरों में रहने वाले बड़े बड़े धनी, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, नेता, प्रोफेसर, जज, कमिश्नर सब भटक रहे हैं। एक कुछ ऐसा तबका है कि भटकने वाले इन सब लोगों में से हैं। और इन लोगों में से अच्छे लोग भी हैं, जो प्रबुद्ध हैं, जो समझदार हैं। इसलिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। विचारवान बने। जैसे भौतिक चीज़ों को परखने के लिए सोच, विचार और दिमाग लगाया जाता है, वैसे ही स्वपर को समझने के लिए भी विचार लगाएं, विवेक लगाएं और अपने मन तथा इंद्रियों के जो सही स्वरूप हैं, सोचने समझने की जो सही क्षमता है, उसका उपयोग करना चाहिए। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, अंधविश्वास क्या है। मनुष्य के जीवन में ये तमाम जो छोटे बड़े अंधविश्वास हैं, ये कैसे इसको दीमक की तरह खोखला बनाते हैं। और आदमी बाहर से बना ठना सुंदर दिखता हुआ भी, धन, मकान, परिवार से संपन्न होकर के भी कैसे भीतर से कमज़ोर, दुखी और अंततः वो टूटता हुआ अपने आप को महसूस करता है। कल्पित देवी देवता, भूत प्रेत, मरी मसान, ब्रह्म, जिंद, काली, दिवहार, टोनही, नटवीर, दुर्गा, दानवी इत्यादि सब बिल्कुल भ्रम तथा मिथ्या मात्र हैं। अब इन्हीं पर जब हम सच्ची विवेक की दृष्टि नहीं लगाते हैं तो यही बड़ी बात बन जाती है। लोगों ने हल्ला कर रखा है, कमज़ोर दिल दिमाग के लोग, अविवेकी लोग, बेसमझ लोग और इन धूर्तों के जो भटकाने वाले लोग हैं, इनके विचार और संगति बुद्धि को पा करके हम भी उन्हीं के साथ बहने लगते हैं। तो बिना विवेक के बस जो कहते आए हैं लोग उसी को मानते चले जाते हैं और कहते हैं नहीं, देवी देवता होते हैं। अब देवी देवता तो होते हैं। कोई भी विवेकी, पारखी, सज्जन, संत ये नहीं कहेंगे कि देवी देवता नहीं होते हैं, लेकिन उनके मानने और इनके मानने में अंतर होता है। देवी देवता होते हैं, लेकिन जैसे लोग मानते हैं कि मिट्टी पत्थर देवी देवता है, पेड़ पौधा देवी देवता है और तीर्थ मूर्त देवी देवता है, आकाश पाताल में देवी देवता रहते हैं, ऐसी बात विवेकी नहीं मानते। देवी का मतलब जिसके अंदर में दैवत्व हो, दैवी शक्ति। दैवी शक्ति मतलब आत्मिक शक्ति, दया, क्षमा, ज्ञान, विचार और शांति, सद्गुण, विवेक, भक्ति। ये दैवी संपदा जिन नारियों के पास है वो देवी हैं। ये नारियां ही तो देखो बोलती, हंसती, करती और सेवा अनेक प्रकार से करती हैं। लोगों को, समाज को, परिवार को सब प्रकार से जिम्मेदारियां निभाती हैं। तो ये देवी हैं। इनको अपनी शक्ति को और अपने अंदर के सद्गुणों को और जागृत करके और आगे बढ़ना चाहिए और मन इंद्रियों को स्वश करके, सद्गुण सदाचार को बढ़ा करके, मजबूत मन वाले बन करके जब काम करेंगी विनम्रता पूर्वक, तब इनका और दैवत्व उजागर होगा। ऐसे देवता वो पुरुष वर्ग, और फिर केवल मनुष्य में ही देवता हो ऐसी बात नहीं है। अरे चेतन मात्र, प्राणी मात्र सब
देवी देवता ही हैं। हाँ, उनके साथ व्यवहार अलग अलग होता है। अब पशु हैं, जैसे मनुष्यों के साथ बर्ताव किया जाता है वैसे पशुओं के साथ कैसे किया जा सकता है। लेकिन उनको भी तकलीफ नहीं देना है, जिनके लिए जिम्मेदारी है उनकी सेवा करनी है। तो ये सब देवी देवता मानने की विचारवानों की अलग विधा है। भूत प्रेत, लोगों ने भूत प्रेत मान रखा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। अब भूत प्रेत अगर माने तो जैसे कि लोग ये मानते हैं कि वे अंधकार में दिखते हैं, रात्रि में दिखते हैं। तो जिनके दिल दिमाग में रात है, अंधकार है, अज्ञान का, विषयों का, भ्रांति का, तो फिर वो भूत प्रेत तो देखेंगे ही। उनको सच्चे देवी देवता या गुरु संत नहीं दिखेंगे, उनको भूते प्रेत दिखेंगे जिनके अंदर में अंधकार है। ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म लगता है इनको, ब्रह्म राक्षस लगता है। राक्षस वाक्षस कुछ नहीं है, ब्रह्म ही काफ़ी है। ब्रह्म का मतलब होता है बड़ा, श्रेष्ठ, बृहत्वाद ब्रह्म। और ये चेतन आत्मा ही ब्रह्म है। गीता में भी इस बात को बताया गया है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। जो देह के अंदर में दृष्टा है और मनन करने वाला चेतन आत्मा है और भरण पोषण करने वाला भोक्ता है, सब इंद्रियों के विषयों का जो उपभोग करने वाला, वो कौन है? महान ईश्वर परमात्मा स्वरूप, वो चेतन जीव है, आपका अपना स्वरूप है। इसलिए यही ब्रह्म है, यही श्रेष्ठ है। जिंद, कहीं जिंद ही नहीं है। ये लोगों की काल्पनिक धारणाएं हैं। काली देवहार, काली कलकत्ते वाली, अजीब निकाले जो तलवार लिए बैठी हुई है, कहीं कोई काली वाली नहीं हुई है। ये काली पीली उजली नीली के चक्कर में पड़ करके ये घरवाली को भूल गए। घरवाली का सम्मान नहीं होता है। माँ, बहन, पति, पत्नी आदि आदि जो देवियाँ हैं, इनका तिरस्कार और काल्पनिक ये काली पीली के चक्कर में पड़ करके अपने मन को भटकाते हैं। कोई तो नहीं, टोना मारने वाली कोई होती है? कोई तो नहीं हो आकर के टोना मारे, देखते हैं उसका टोना कैसा होता है। कुछ नहीं, सब बकवास है। दुर्गा, अभी देखो नवरात्र आने वाली है, दुर्गा बैठाएंगे, जगह जगह लोग हल्ला करेंगे, पूजेंगे, घर वालों को गाली देंगे। जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, खिला पिला करके, प्रेम सत्कार दे करके तुमको बड़ा किया, उसका अनादर, उसका अपमान, उसको दुख देंगे, उससे मीठा नहीं बोलेंगे और देवी देवता अलग मान करके जा करके हल्ला करेंगे, पूजेंगे। ये सारी मान्यताओं से ऊपर उठें, भ्रम से निकल करके सही विचार, सही बोध अपनाएं। जब तक सही लोगों के पास सद्विचार को ग्रहण नहीं करेंगे जा करके उनके पास, तब तक केवल भटकाव ही रहेगा। ये मनुष्य का शरीर पा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आपका क्या योगदान है? पूर्व के कुछ ऐसे कर्म थे और उसी के प्रभाव से किसी माँ बाप के द्वारा आपका जन्म हो गया। वर्तमान में आपने क्या पुरुषार्थ किया? इस शरीर की योग्यता जो आ गई है, वो चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे लंबा हो, चाहे छोटा हो, इसमें आपका क्या योगदान है? जो है सो है। आपका योगदान है कि इस जीवन को पाकर के परख शक्ति को अपनाएं और विवेक, विचार, सही समझ, सही सत्कर्म करते हुए जीवन को जिएं और सद्गुण सदाचार में रहें। तब आपने अपने जीवन का प्रयोग किया। नहीं तो पूर्व कर्मों के द्वारा या पूर्व परंपरा के द्वारा प्राप्त जीवन को या उन बात व्यवहारों को आप घसीट रहे हैं। वर्तमान में इतना अनमोल जो मानव जीवन मिला, इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए घसीटे नहीं, भटके नहीं। देखो किसी ने कितना सुंदर कहा है, कंठे गुरु की बांध के जो नर पूजै भूत, जे नर पूजै भूत बंधावे जंतर ओ गंडा, पुत्र होन के है तुम मनावे देवी ओ पंडा।
तिनके पुजबे माही कटे बकरायो भेड़ा, संड मुसंडे खाए खूब लड्डू और पेड़ा। एक जीव के हेतु करें बहुतक जीव नासा, कितनों करें उपाय तब हुना पुरवे आशा। कबीर खैचेंगे खाल को अंत समय जमदूत, कंठे गुरु की बांध के जे नर पूजे भूत। इसीलिए जो गुरु संतों से दूर हैं उनको तो ये विचार ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, समझ नहीं। वो बेचारे अब कहाँ से पावें, लेन कहाँ को जाए। जैसी जाकी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, दोष नवा को दीजिए लेन कहाँ को जाए। लेकिन जो लोग गुरु संतों की संगत में आए हैं, दीक्षा लिए हुए हैं, अपने को सत्संगी मानते हैं और ये भी कहते हैं कि हम भक्त हैं और कबीर पंथी हैं, इतने साल के भगत हैं, वे लोग इन बातों को समझें। और नहीं तो भगत होकर के भी, दीक्षित होकर के भी भटकने वालों की कमी नहीं है। गुरु की कंठी भी पहने हुए हैं और भूत प्रेत पूज रहे हैं, हाथ में सूत, पैर में सूत, कमर में गुल्ली डंडा बांधे हुए हैं, गले में हड्डी, लोहा, लकड़ी, ताबीज और पता नहीं क्या क्या लटकाए हुए हैं। अपने बाल बच्चों के लिए घबराए हुए हैं कि पता नहीं किसी की नज़र ना लग जाए। अरे एक नज़र ज्ञान की, गुरु की तुम्हारे ऊपर लगी हुई है, उससे सारा दुख मिटाओ और विवेक विचार की जिंदगी जी करके तुम गुरु की नज़र को हटा करके अपने जीवन से अब ये काहे को अज्ञान, अंधविश्वास, अबोध की नज़र लगा रहे हो खुद अपने जीवन में और खूब भटकोगे। इसलिए निकलो और कहीं भी इन मूर्खों के और धूर्तों के चक्कर में पड़ करके, अगल बगल मूर्ख हैं और फंसाने वाले आपके दरवाजे पर समय समय से धूर्त आते हैं और इनके चक्कर में पड़ेंगे तो कभी भी उद्धार नहीं होगा। केवल नाक रगड़ते रहना होगा और गिड़गिड़ाते रहना होगा इन जड़ मिट्टी पत्थर के सामने और इन भटकाने वाले लोगों के सामने। इसलिए मजबूत मन वाले बने, बिना सही संगत किए, बिना सही विचार अपनाए, बिना सही जीवन जीने का संकल्प किए आपका धन, घर, विद्या, परिवार, ये जवानी, सुंदरता और प्रभुता, बाहर का ये सब माना हुआ सब बेकार है, दुई कौड़ी का है। कहलाने के लिए आप बड़े आदमी हैं, नहीं तो केवल भटके हुए कमजोर कायर हैं, बस और कुछ नहीं। यदि भूत प्रेत आदि होते तो वे भी सबको दिखते। यदि भूत प्रेत आदि भूत, भैंसा, हाथी आदि हो जाते हैं तो उनका शरीर क्यों नहीं मिलता है? कहते हैं कि अचानक साहब वो रूप धारण करके आ जाते हैं। रूप धारण करके कैसे आ जाएंगे? एक भैंसा रूप धारण करेगा तो उसका 5 कुंटल का शरीर होगा और वो शरीर में हड्डी, मांस, खून, रक्त आदि सब है। वो अचानक रूप धारण करके इतनी हड्डियाँ, इतना मांस, इतना रक्त और इतना चाम, बाल और हाथ पैर, पूँछ, नाक, कान सब कैसे बन जाएगा? और मान लो बन गया है, रूप धारण करके आ ही गया और फिर दूसरे रूप में चला गया, तो इतना जो मटेरियल उसके शरीर में था 5-10 कुंटल का, वो कहाँ चला जाएगा? वो तो दिखना चाहिए ना कि चलो एक भैंसा अब दूसरा रूप धारण करके अब वो बंदर का रूप धारण करके आ गया, तो अब बंदर वाला तैयार होने में कितना समय लगेगा? और भैंसा वाला जब बदल गया तो वो वाला कहाँ चला गया? कोई हवा का बना के आया था क्या? हवा का भैंसा देखे हैं कहीं? जब हवा का भैंसा नहीं हो सकता है तो कैसे वो रूप धारण करके बना लेगा, दूसरा नया नया आ जाएगा? ये केवल झूठी कोरी कल्पना है लोगों की कि कोई क्षण मात्र में भैंसा बंदर बन गया या बिल्ली बन गया या ऊंट बन करके आ गया या फिर मनुष्य बन करके भाग गया। ये सब झूठी बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जादू टोना भी बिल्कुल झूठी बात है। कहते हैं जादू के बल पर अमुक ने अमुक चीज़ बना दिया, गायब कर दिया, दिखा दिया और मंत्र से उन्होंने कुछ का कुछ कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई जादूगर ऐसा नहीं है जो अपने जादू की शक्ति से कुछ बना के दिखा देता है।
उसकी चतुराई होती है, बुद्धिमानी होती है। कुछ चीज़ें साधन होते हैं वस्तु के रूप में, डिब्बा, रस्सी और कपड़ा आदि आदि, वो उसी में ढांक कर, दिखा कर, अदल बदल करके, छिपा करके आपको चकमा दे देते हैं। आप समझ नहीं पाते हैं। उनकी चालाकी होती है, करने का ढंग बड़े वो तेज होते हैं, शातिर बुद्धि, जो आप समझते नहीं और कैसा कैसा दिखा देंगे। इसलिए ये जादू टोना भी कुछ नहीं होता। और जादू टोना जो दिखाने वाले कुछ का कुछ मंत्र के बल पर बना करके कहते हैं कि हम दिखा देते हैं, तो क्या दिखाएंगे? जिन चीज़ों को छिपा सकते हैं, अंगूठी, बिस्कुट, एक ठो केला, थोड़ा सा दूध, एक ठो मिठाई, यही तो बना के दिखाएंगे। अगर वो दिखा सकते हैं तो कह दो कि एक कार बना के दिखावें, एक भैंसा बना करके दिखावें तुरंत, और मोटरसाइकिल बना के दिखावें, नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि उनको छिपा नहीं सकते हैं अपने डिब्बे में और अपने हाथों से। तो छोटी छोटी चीज़ दिखाएंगे। और जो कहते हैं कि सामने आते ही वो जान गए कि कहाँ से आए हैं और किनके बच्चे हैं, क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो जान गया अमुक बाबा, अमुक शास्त्री जी। ये लोगों को केवल अंधविश्वास की ओर ले जाते हैं और भटकाने का काम कर रहे हैं। अगर यही व्यक्ति सद्गुण, सदाचार, संयम, ज्ञान, बोध, साधना, त्याग, वैराग्य की बात बताता तो समाज का कितना बड़ा हित होता। लेकिन नहीं, चंचलता पूर्वक, बिना विवेक के, बिना साधना की बात और जीवन को ना परिष्कृत करने की बात बताएंगे, और ना पारिवारिक प्रेम की बात, और ना मन इंद्रियों के संयम की बात, ना आत्मबोध की बात। इससे हित नहीं होता है, अंधविश्वास फैलता है। कमज़ोर वैसे ही लोग हैं, उनको और कमज़ोर बना करके उनके दिल दिमाग में कुंठा भर देना, अबोध भर देना, ये अच्छी बात नहीं है। हम समाज को सही मार्ग दें। अगर हमारे पास शक्ति है तो किसी न किसी ढंग से समाज की सेवा करें। ये समाज में बहुत दुख है, और हम अगर दुख ना निकाल सकें तो कम से कम दुख की ओर ढकेलें तो नहीं। जो बन सके समाज में सुगंधी छिड़कने का काम करना चाहिए, लोगों को जागरूक करने का काम करना चाहिए, और सही विचार, सही राह दिखा करके समाज के अगुआ लोगों को, उनको सन्मार्ग पर लाना, सुखी बनाने की जिम्मेदारी है। कोई देखो, किसान किसानी करके अनाज देता है, डॉक्टर डॉक्टरी करके स्वास्थ्य देता है, वकील वकालत करके एक निर्णय न्याय देता है, और जो धार्मिक कहे जाने वाले हैं अगर ये ढोंग ढकोसला ही दिखाएंगे तो फिर उनकी क्या जिम्मेदारी हुई? और वो काहे को धार्मिक हैं? एक शोषक बन करके, षड्यंत्रकारी बन करके, धोखेबाज बन करके वे समाज में रह जाएंगे, और वे फिर समाज के तिरस्कार और अपमान के, दंड के भागीदार बनेंगे। इसलिए सही दिशा निर्देश होना चाहिए, चाहे साधु हो और चाहे पंडित पुजारी हो, चाहे जो कोई हो। साधना का काम, ज्ञान विचार का काम, जीवन सुधार का काम, मन इंद्रियों की पवित्रता और समाज में प्रेम, संगठन, सुमति, एकता की बात होनी चाहिए, जिससे कि चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, सबका जीवन उज्जवल बने। राख से रुपए बना देना, और बाल से पानी या दूध दुहना, मुख से आग चबाना और आग पर चलना, मनुष्य के बैठे हुए स्थान पर भेड़ा निकाल देना और मनुष्य को लुप्त कर देना आदि सब हाथ की बात की दवाई, सफाई और वस्तु की बनावट तथा एक दो साधन है जिसके कारण ये चमत्कार दिखा देते हैं। और चमत्कार कुछ चमत्कार शब्द ही बेकार है। संसार में कोई चमत्कार होता ही नहीं है। चमत्कार का मतलब कुछ का कुछ कर देना, कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत कुछ दिखा देना, ये शब्द होता ही नहीं। संसार में कारण कार्य का एक नियम है। कुछ चीज से कुछ चीज होती है, जड़ चेतन का एक नियम है। इस नियम के विपरीत संसार में कुछ नहीं होता। तो फिर ये लोग कैसे कुछ का कुछ दिखा देंगे?
छलावा है, कहीं ना कहीं धोखा है। इसलिए समझें इस बात को। कहीं भी मुफ्त के चक्कर में और लोभ लालच में पड़ करके और लोगों की बहकावी हुई बातों में पड़ करके भटकना नहीं चाहिए। अपने कर्मों पर भरोसा करें और सत्य को समझने की चेष्टा करें। यदि कोई साधु महात्मा, पंडित, फकीर, बैगा, सोखा, ओझा आदि अपने नाम बतला करके तथा शेष तथा वेश बनाकर आता है और वह लोगों को दुआ भभूत देता है, पुत्र, धन, निरोगता देता है, झाड़ फूंक करता है, दुआ ताबीज देता या कोई चमत्कार दिखाता या भूत प्रेत की मान्यता का आडंबर बढ़ाता है, तो निश्चय समझ लो कि वह धूर्त है, ठग, बदमाश। उसके पास फटको भी मत, उसके निकट भी मत जाओ, और नहीं तो छूत लग जाएगी। ये कुसंग की हवा लग जाती है। जो ऐसे लोग होते हैं वो अपने वाक्य जाल में षड्यंत्र करके आपके दिल दिमाग में कचरा भरते हैं। इसलिए कुसंग वर्जन कहा गया है, कुसंग का त्याग। ये सब कुसंग है जहाँ पर जीवन सुधार की, कल्याण की और आत्मबोध की बात ना हो। हमारे पारिवारिक प्रेम, एकता, संगठन, शांति की चर्चा ना की जाए, सामाजिकता ना, राष्ट्रीय एकता ना कही जाए, अब केवल धोखाधड़ी की बात हो रही हो, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जैसे गांव के पिछवाड़े जहां कूड़ा करकट होता है उसके आसपास आप रहेंगे तो उसकी दुर्गंध से बच नहीं सकेंगे। ऐसे ये अंधविश्वास, अज्ञान की बात करने वाले कूड़ा कचरा ही हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। नहीं तो आपके दिल दिमाग में ये भटकाव की और अज्ञान की गंध आने से आप बच नहीं पाएंगे। यह मत समझो कि तुम्हें कोई जादू या टोना मार देगा, क्योंकि ये सब केवल भ्रम है। हाँ, किसी के विचार का, बात का, सद्गुणों का और उसकी कार्यकुशलता का जादू लग सकता है। तो ऐसे सही लोगों के पास जाओ जो साधक हैं, जो आपके हित की बात करते हैं, जो आपके परिवार को, आपके जीवन को, आपके मन इंद्रियों को सही दिशा देने वाले हैं। तो उनके विचारों का, वाणी का, उनके स्वभाव का, उनकी संगति का जादू लग सकता है। तो ठीक है, ऐसे लोगों के पास जरूर जाना और उनकी राय को मान करके अपने जीवन को बदलना। और ऐसे कुछ धोखाधड़ी करने वाले हैं, उनका भी जादू अगर सावधान न रहें तो लग जाएगा। तो समझें, अपने हित अहित का ख्याल रखना जरूरी है। घरों में तो लोग अपने बाल बच्चों के लिए भी नहीं हित अहित का ध्यान रखते। अब बच्चे परेशान करते हैं इसलिए मोबाइल दे दिए, ले बच्चा देखते रहो, तब तक हम और काम करते हैं, तुम्हारे उपद्रव से और शैतानियत से हम बचे रहेंगे। अब वो बच्चा उसमें अश्लील बात देखता है, अज्ञान अंधविश्वास की बात देख रहा है, कि लड़ाई झगड़ा की बात देख रहा है। कुछ नहीं है, बस आपको छुट्टी मिल गई। अरे छुट्टी लेना था तो पैदा काहे किए, छुट्टी तो थी पहले से। जबरदस्ती उसको ले आए बुला करके, अपने मन के ख्वाब को मिटाने के चक्कर में पड़ करके। अब आप उससे छुट्टी लेना चाहते हो, छुट्टी मत लो। अब जिम्मेदारी को निभाओ और उसको भटकाओ मत, उसको दुख देने के राह पर ढकेलो मत, और अपने आप को कलयुगी माँ बाप कहलाने के चक्कर में मत पड़ो। सही माँ बाप बनो, अच्छे इंसान बनो और अच्छे इंसान का जन्म दो, अच्छे इंसान का निर्माण करो। और वो तब होगा जब आप अपने पूरे दायित्व को निभाएंगे और अपने कर्तव्यों में रहेंगे तब। अब इस जिम्मेदारी से भागना अच्छी बात नहीं है। कोई जादू या टोना मारने वाला आपको नहीं है, कोई है ही नहीं है। आपको लोगों ने धमका रखा है, आप घबराए हुए हैं। संसार में कुछ ऐसा नहीं होता है जो अनहोनी हो जाए। आपके कर्मों में जो है वो मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे जीवन को जियो, और जो पूर्व में कमाए हुए हो उसको सहने के लिए, भोगने के लिए तैयार रहो। और कोई आकर के बाबा ऐसा नहीं है कि जो आकर आपके दुखों को मिटा देगा। ये बाबा लोग होते हैं कुछ ऐसे, लंबा तिलक लगाए हैं, बढ़िया कुर्ता धोती पहने हुए हैं और बड़ा स्वांग बना करके आएंगे और आपको प्रभावित करेंगे।
और आपसे धन रुपया और आपकी सबसे कीमती चीज़ सही विचार, बोध और सद्गुण को वो लूट ले जाएंगे। एक बाबा थे, उनको अमेरिका जाने का मन हुआ तो दिल्ली में एम्बेसी में गए वीज़ा लेने के लिए, लेकिन नहीं मिला। तो फिर उन्होंने कुछ षड्यंत्र करना शुरू किया। अपने एक चेला को फ़ोन किए कि देखो वीज़ा नहीं मिल रहा है और कुछ उपाय करो। कहे ठीक है गुरुजी, मैं उपाय करता हूँ। और फिर उस बाबा के नाम से एक पुस्तक लिखे कि अब वो कहानी गढ़े कि मैं एक दिन गया इलाहाबाद के प्रयागराज के संगम में स्नान करने के लिए, और जैसे ही गंगा में गया नहाते नहाते थोड़ा आगे बढ़ गया और डूबने लगा तो मुझे गुरु जी की याद आई और गुरु जी का सुमिरण किया और गुरु जी तुरंत आए और मुझको उस बीच धारा में से निकाल करके बाहर किए और डांटे कि ऐसी भूल मत करना, और तुम यहाँ पर इस प्रकार से लापरवाही किए। मुझे दिल्ली से तुरंत दौड़ करके आना पड़ा। तो हमारे गुरुजी इतने सिद्ध पुरुष हैं कि हम गंगा में नहा रहे थे, बीच धारा में पड़े, डूबने लगे और याद करते ही गुरुजी दिल्ली से यहाँ तुरंत प्रकट हो गए और आकर के हमको बचा लिए। तो इस कहानी को छापे और फिर एम्बेसी तक वो बात गई और उसका प्रमाण पत्र ले जा कर के फार्म में लगाए और उनको कहे और फिर धमकी दिए कि गुरुजी हमारे इतने सिद्ध हैं, उनको वीज़ा नहीं मिलेगा तो एम्बेसी को पलट देंगे और कुछ का कुछ कर देंगे। तो घबरा गए, फिर दिए उनको वीज़ा। तो इस प्रकार से षड्यंत्र किया जाता है, कहानियाँ झूठी झूठी गढ़ी जाती हैं। अब ये कहानियाँ यहाँ कहने का ज़्यादा अवसर नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा इन बातों को समझ करके सारी हकीकत को समझ लेना चाहिए। कुछ नहीं होता है, ये बाबाओं के चक्कर में पड़ करके ये बदमाशों के, ढोंगियों के, अंधविश्वासियों के ये सही विचार वाले साधक संत भी उसी के साथ पिस जाते हैं और लोग उनसे भी दूर हो जाते हैं कि जहाँ से उनको शांति मिले, प्रेम मिले, सद्गुण मिले, जीवन सुधार की बातें मिले, पारिवारिक किस प्रकार से संगठन, प्रेम, सद्गुण बढ़े, बच्चों को संस्कार मिले, वो सबसे भी लोग दूर रह जाते हैं। लेकिन जो समझदार होंगे वो अपने आप खोज करेंगे। खोज करना जरूरी है। किसी अवस्था में भी झाड़ फूंक मत करवाओ। कोई कष्ट हो तो औषध का सेवन करो। झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ना ये बहुत बड़ा अज्ञान है। सांप बिच्छू आदि के काटने छेदने पर भी दवा लो, डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ इसके लिए दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन है। ये बाबाओं के पास जा कर के झाड़ फूंक करवाओगे, मर जाएंगे। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं कि सांप ने काट लिया और लोग झड़वाने के चक्कर में रहे और 2 घंटा 3 घंटा बीता और फिर वो मर गए। अगर नहीं मरते हैं और झाड़ फूंक से ठीक हो गया है तो ये समझ लो कि वो सांप जहरीला नहीं था, क्योंकि 300-400 प्रकार के सांप संसार में होते हैं और इनमें से केवल 5-7 प्रकार के ही सांप होते हैं जो विशेष जहरीले होते हैं, और तो सब सामान्य होते हैं। उनका थोड़ा सा प्रभाव शरीर में आता है और फिर ठीक हो जाता है। तो ये झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं, इलाज कराओ। हमारे सामने की घटना है, हम देहरादून में थे और बरसात का समय था। एक लड़का अपने खेत में गया, बारिश हुई थी और पानी को रोकने के लिए, और पानी में बहता हुआ एक छोटा सा सांप आया और उसके हाथ में लिपट गया और फिर कुछ काट भी लिया और बह गया झटके में। तो देखा तो सोचा कि अरे छोटा सा था, काटा कि नहीं भी काटा, कुछ और हुआ हो, और लापरवाही किया। आया घर में और बताया लोगों से, लेकिन लोग भी ध्यान नहीं दिए कि अरे हो गया होगा। और रात बीत गई, बारिश का समय था, विशेष कुछ ना हुआ। और जैसे जैसे सुबह हुई, 10 बज गया, थोड़ी सी गर्मी बढ़ी तो अब उसको नशा खूब चढ़ने लगा, कमज़ोर होने लगा, बेभान होने लगा। फिर लोग हॉस्पिटल ले गए, एकदम दांत बैठ गए और फिर बोलना बंद, सब कुछ बुरी हालत हो गई। और फिर हॉस्पिटल में एडमिट अच्छी तरह से किए, डॉक्टर लोग लगे, इलाज कराए
और फिर 7 दिन तक एडमिट रहना पड़ा उसको, क्योंकि उसका प्रभाव गहराई से पड़ गया था। रात भर में जहर फैलता गया और ठंड मौसम बारिश होने के कारण विशेष बाहर ना प्रकट हुआ, लेकिन उसकी किडनी और लीवर जाम होने लगा, हार्ट जाम होने लगा। तो फिर कई दिन उसका प्रभाव रहा और फिर अच्छे से इलाज हुआ, फिर ठीक हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि सब सांप जहरीले हों, लेकिन कुछ होते हैं तो उसका इलाज होता है। झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मंत्र शब्दमय है, यंत्र पदार्थमय है, तंत्र टोटका है। तो ये मंत्र यंत्र तंत्र और कुछ नहीं है। मंत्र मुख से बुदबुदा दिए, ओम चल छुरी, चल काली, चल देवी, ओम भुआहा, ऐसे कह दिए तो क्या है, मुख से हवा छोड़ दिए, शब्द है और कुछ होना जाना नहीं है। और यंत्र उनके कुछ चीज़ें हैं, मशीन है, साधन है, डिब्बा है, पात्र है, तो ये सब कुछ पदार्थ है। और तंत्र टोटका, अभिचार कर देना, 4 मिर्चा, 1 ठो नींबू और एक सुई में तागा डाल करके और इनको पिरो करके ला करके दरवाजे में टांग दिए, ये टोटका कर दिए। अथवा एक नींबू काट करके रास्ता में धर आए, अब मेरा दुश्मन बस जैसे नींबू यहाँ पर सारा रस निचुड़ जाएगा, कोई पैर रखेगा ऐसे मेरा दुश्मन का सारा रस निकल जाएगा और वो मर जाएगा, ऐसे टोटका कर आए और कुछ नहीं हुआ। और जा करके वहाँ पर टोटका कराए, लीप करके 2 ठो पूड़ी धराए और अब भगवान को मनाया है कि हे भगवान मेरी बहू को बच्चा देना। और कुतिया आई उधर, पूड़ी को खा गई और 3 महीने के बाद उसको 6 बच्चे हुए और बहू को एको नहीं हुआ। तो ये सब टोटका करने से कुछ नहीं होना जाना है, बेकार में भटको मत। ये बच्चा से कोई फायदा नहीं है, केवल दुख मिलेगा, समस्या में पड़ जाएंगे, ज़िंदगी भर चिंता शोक आपको घेरे रहेगा। इसलिए सुखी रहना चाहें तो भजन करो, और बच्चा हो गया है तो जिम्मेदारी निभाओ, अब घबरा के भागो मत, कर्तव्य करो, जीवन को सुधारो और संयम सदाचार का आधार रखो। ये धन दौलत भी ज़्यादा काम नहीं आते हैं, ये गुजारा के लिए है। और सुख शांति के लिए तो आपके सद्गुण सदाचार जीवन की पवित्रता ही आपके साथ रहेगी। इसलिए सही दिशा में सही काम करो। किसी कष्ट आदि में पंडितों से ग्रह दशा दिखाने के लिए भी ज़रूरत नहीं है। अब कोई तकलीफ़ आ गई, बीमारी आ गई, बुखार आ गया या जल्दी सर्दी जुकाम लग जाता है, तो सोचते हैं कि बाबा को दिखा देते हैं, पंडित जी आए हुए हैं, ज्योतिषी जी आए हुए हैं या अमुक आए हुए हैं, इनसे हाथ दिखा देते हैं। हम लोगों से कई बार ऐसे लोग मिलते हैं कि महाराज आप हाथ देखते हैं, ज़रा हमारे बेटे का हाथ देख लीजिए, इसका भविष्य कैसा है, और हमारा हाथ देख करके बता दीजिए महाराज बहुत तकलीफ़ रहती है, धन नहीं रुकता है हाथ में, घर में, और दुकान नहीं चलती है महाराज, तबीयत बिगड़ी रहती है, तो कुछ बता दीजिए। अरे भाई हाथ मत दिखाओ, हाथ से काम करो। और कोई हाथ देखने वाला आ जाए तो उसके चक्कर में पड़ो भी मत, ये सब धोखाधड़ी करने वाले हैं। इसलिए ये हाथ नहीं, हाथ से काम करो, हाथ से मेहनत करो और अपने भाग्य को खुद बनाओ। कोई दूसरा अपने भाग्य को बताने वाला नहीं है, और जो बताने आते हैं ना वो खुद अपना भाग्य नहीं जानते हैं। एक पंडित जी थे, तो वो जो है दूसरों का भविष्य बताते थे। एक दिन की बात, एक जमींदार व्यक्ति बुलाया और कहा कि आओ हमारे बेटे का हाथ देख करके उसके भविष्य में क्या सुख दुख है बताइए। तो पंडित जी बहुत खुश हुए, और पुराने ज़माने की बात है, तो घोड़ी पर सवार हुए और चले कि आज किसी धनी के यहाँ जा रहा हूँ, बहुत दक्षिणा मिलेगी और खूब लाभ होगा। और खेतों का रास्ता था चक्रोट, उसी रास्ते से घोड़ी पर सवार होकर के जा रहे थे। सरपट घोड़ी दौड़ रही थी और एक बगीचे में आम के पेड़ की डाली झुकी हुई थी, और घोड़ी तो खट से निकल गई, लेकिन पंडित जी का सर डाल से टकराया और फटा सिर, गिर गए जमीन पर, और वहीं पर उनका काम तमाम हो गया। और जा रहे थे दूसरे का हाथ देखने, भविष्य बताने, अपना भविष्य नहीं जानते थे कि मेरा रास्ते में ही क्या हो जाएगा।
कुछ नहीं हाथों दिखाना है, भागो मत इधर उधर, कमजोर मत बनो। कोई ऐसा नहीं है जो ग्रह और लगन मुहूर्त देख करके आपको कुछ बता देगा। ग्रह टेढ़ा है, कैसे ग्रह टेढ़ा है आपके ऊपर? अब आप के ऊपर टेढ़ा है, सबके ऊपर सीधा कैसे है? ग्रह केवल 12 ही है, मात्र ग्रह तो 9 ही हैं, राशियां 12 हैं। अब 12 राशियां, और संसार में, अब भारत में ही देख लो कितने लोग हैं। भारत में कुल लगभग 150 करोड़ लोग हैं। अब 12 राशियां हैं। अब 12 राशियों का जो 150 करोड़ में विभाजन करेंगे तो लगभग एक राशि में कितने लोग आएंगे? अब अंदाज़ा नहीं लग सकता, कम से कम 20 लाख तो आने चाहिए। और क्या 20 लाख लोगों की एक ही राशि है क्या? अब आपके घर में ही कोई स्वस्थ है, कोई अस्वस्थ है, कोई बुद्धिमान है, कोई बुद्धिहीन है, और कोई ज़्यादा समझदार है, कोई कम समझदार है, और किसी के पास ज़्यादा हुनर है, कला है, किसी के पास नहीं है। एक एक घर में अनेक प्रकार की भिन्नता है। तो फिर कैसे कहा जाए कि राशि ग्रह टेढ़ा है? और आप खड़े हो जाइए मैदान में, धूप में खड़े हो जाइए, और 4 लोग खड़े हो जाएं तो क्या किसी को धूप लगेगी और किसी को नहीं लगेगी क्या? 4 लोग नहीं, 4000 लोग भी खुले आकाश में खड़े हो जाएंगे तो चारों को धूप लगेगी, 4000 लोगों को धूप लगेगी। फिर कैसे कहा जाए कि अमुक को नहीं लगेगी या अमुक के ऊपर ग्रह टेढ़ा है? अरे जो टेढ़ा रहेगा तो सबके ऊपर रहेगा, और नहीं रहेगा तो किसी के ऊपर नहीं रहेगा। अब मान लो टेढ़ा हो ही गया है तो ये बाबा लोग पूजा करके कैसे शांत कर देंगे? पूजा करके क्या कोई व्यक्ति सूरज के धूप को उसको शीतल कर सकता है? उसकी गर्मी को शीतल कर सकता है? अब कहते हैं कोई बड़ा से बड़ा बाबा आ जाए जिसे सिद्ध बाबा कहते हैं, और वो एक जलते हुए बल्ब को भी बिना बटन दबाए, बिना डिस्कनेक्ट किए बिजली से, क्या वो बुझा देगा? नहीं बुझा सकता है। केवल ठगने के लिए, भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाने के लिए लोग ये जालसाजी रचते रहते हैं बस, और कुछ नहीं होता है। इसलिए कोई ग्रह नहीं टेढ़ा है। हाँ, आपने अपना ग्रह खुद टेढ़ा किया है। आप अज्ञानी अंधविश्वासी बन करके और काम क्रोध लोभ मोह को उत्पन्न करके, इंद्रियों को चंचल करके, कुसंग में भटक करके अपने ग्रह को आपने खुद टेढ़ा किया है। सोच लीजिए, अगर आप सही दिशा से विपरीत जा रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, तो अपने जीवन को आप टेढ़ा कर रहे हैं। इसलिए टेढ़ा मत करो, अपने जीवन को बदलें और सुधारें, सजग होवें और मजबूत मन वाले बने। संसार में 2 प्रकार का ज्योतिष है, एक गणित ज्योतिष और एक फलित ज्योतिष। गणित ज्योतिष तो अच्छी बात है, ये बहुत सोच विचार और साथ साथ पृथ्वी के, चांद के, सूरज के, मंगल, बृहस्पति, शुक्र आदि जो ग्रह नक्षत्र हैं, इनको बहुत सिस्टम से जानकर, अध्ययन करके, इनकी चाल को समझ करके और इन सब का हिसाब लगा करके जो वैज्ञानिकों ने, ग्रह नक्षत्र शास्त्रियों ने हिसाब लगाया है कि किस समय कब अमुक ग्रह किस दिशा से चलेगा और कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब सूर्य ग्रहण लगेगा, और कब से दिन बड़ा होना शुरू हो जाएगा, कब ठंडी शुरू होगी, कब गर्मी शुरू होगी, और कब मलमास शुरू होगा, क्यों शुरू होता है। तो ये सब एक सिस्टम है इन समस्त जड़ जगत का, और अपनी इनकी चाल है। पृथ्वी अपनी चाल से चल रही, चांद अपनी चाल से चल रहा, सूरज अपनी चाल से काम कर रहा है। ऐसे ही अन्य सभी ग्रह भी, जैसे मिट्टी, पानी, आग, हवा है। हवा अपनी एक, उसका एक नियम है आंधी तूफान आने का, कब आएगी, क्यों आएगी। आग का अपना नियम है कि वो कैसे जलती है, हवा का अपना एक नियम है, मिट्टी का अपना एक नियम है,
ये सटभेद, तत्वों के सटभेद हैं। तो ये सब गणित ज्योतिष के हिसाब से इसका सब कुछ सूत्र निकाला जाता है और ये बिल्कुल करेक्ट होता है। जब अच्छे ढंग से लोगों ने विचार करके काम किया तो सब सही है, ठीक है। लेकिन जब लोग ये कहते हैं कि फलित ज्योतिष, तुम्हारे ऊपर अमुक ग्रह टेढ़ा है, पूजा करा लो ठीक हो जाएगा, अब पूजा में इतना बोतल शराब, एक मुर्गा और इतना रुपया, इतना नींबू, इतना कपड़ा, इतना नारियल लगेगा, तो ये आपको ठग रहे हैं। और वो ठगने वाला भी नहीं जानता है कि मैं ठग रहा हूँ, क्योंकि वो करते आया है, अपना धंधा बना रखा है। और आपको इसी बहाने उल्लू बना करके अपना कुछ रुपया पैसा कपड़ा लत्ता ऐंठ के चला जाता है। अरे भाई, तुमको परिवार चलाना है तो और ढंग से चलाओ, या कह दो कि ठीक है आओ पूजा कराओ, मुझे ज़रूरत है और तुम करा लो, तुम्हारा ठीक होना होगा तो हो जाएगा, नहीं कोई बात नहीं, और करवा लो और मेरा भी फायदा हो जाएगा, तो सीधी बात कहे। लेकिन ये भी नहीं, वो धर्म का मुलम्मा चढ़ा करके और तुमको धोखाधड़ी करा करके और अपनों भी धोखेबाज बन करके एक समाज के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करते हैं, जो ये बुरी बात है। इसलिए ना भटकें ना भटकाएं, सही दिशा में काम करें। और फिर जो जीवन में हमारे सुख दुख की बात है वो तो आना ही है। कोई बचा है क्या? बड़े बड़े लोग कोई भी हों, भगवान भवानी भी किसी का नाम हो, वह भी अपने ऊपर आए हुए कर्मों के दुखों को मिटा नहीं सकता है, बिना भोगे वो बच नहीं सकता है। लोगों ने नाम लिया है, चाहे गोस्वामी जी की बात हो, चाहे सूरदास जी की बात हो, चाहे सदगुरु कबीर साहब की बात हो, या और कोई बात हो। जब उन्होंने कर्म सिद्धांत को परखा, विचारा, सोचा, संसार की वास्तविकता को देखा, तब उन्होंने कहा, देखो सूरदास जी कहते हैं, कर्म गति टारे ना ही टरे, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञाने, रुचि रुचि लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ की, विपत में विपत परी, कर्म गति टारे ना ही टरी। ये कर्मों की जो गति है, कर्मों का जो हिसाब है, वो आप पूजा करके और किसी गुरु बाबा के आशीर्वाद से नहीं मिटा पाएंगे। जो होना है सो होगा। आपने जो कमाया है आज तथा पहले, उसका फल तो मिलना ही है। उसको आप इधर उधर मुंह छिपा करके, भाग करके, या पूजा करा करके, बाबा का आशीर्वाद ले करके, हाथ दिखा करके मिटाना चाहते हैं। और यहाँ पर करेंगे कुछ और फल कुछ और चाहते हैं, खेत में बोएंगे कुछ और अनाज कुछ और चाह रहे हैं। ये धोखाधड़ी से काम नहीं बनेगा। आपने जो किया है तो उसके फल को भोगने के लिए तैयार रहो, जो बोए हो उसको काटने के लिए तैयार रहो, इधर उधर घबराओ मत, अब कायर मत बनो। इसीलिए कर्म सिद्धांत की जरूरत है। देखो, श्री राम जी का और सीता जी का विवाह हुआ और 3 मूर्धन्य विद्वान पंडित और ज्ञानियों ने इनके लग्न शोधा है। श्री राम जी के पक्ष में वशिष्ठ जी रहे, विश्वामित्र जी रहे, और उधर सीता जी के पक्ष में कौन रहे? सतानंद जी रहे। और ये 3 विद्वान लोगों ने इस लग्न को शोधा। लग्न शोधने के बाद विवाह हुआ, और विवाह के पश्चात तुरंत बाद ही क्या घटना घटी सब जानते हैं। तुरंत उधर से परशुराम जी धमक पड़े और उनके छक्के छुड़ा दिए अपनी बातें कह करके। और रास्ते में ही जनकपुर से बारात लौटते समय अयोध्या के रास्ते में ही क्या घटना घटी, और अयोध्या आकर के 3-4 दिन के बाद ही क्या घटना घटी कि राम जी का वनवास, सीता जी भी साथ में जंगल गई, और इधर सीता हरण मरण दशरथ की। जंगल में गए तो सीता जी का हरण 1-2 बार नहीं 3-4 बार हुआ, और इधर दशरथ जी का बेचारे फटफटा के ख़त्म हो गए। 4 कहते हैं, हमारे बेटा कोई होता तो अंतिम में सेवा करता और घर में दीपक जलाने वाला होता और हमारे बुढ़ापे में सेवा करता। दशरथ जी के समान आप और किसी के बेटे हो सकते हैं? 4 बेटे, महान, होनहार, बलवान, और जिनको जप करके दुनिया अपना दुख मिटाना चाहती है, वे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 बेटे होनहार।
और दशरथ जी के अंतिम में एक लोटा पानी देने वाला कोई नहीं रहा। ये दोनों भाई तो जंगल चले गए और भरत शत्रुघ्न चले गए थे कैकेय देश, अपने ननिहाल, क्योंकि उधर से विवाह हुआ जनकपुर से। और जैसे इधर आए तो सूचना आई कि दोनों आ जाएं, भरत जी के लिए खास रूप से कि भरत जी आ जाएं। उधर मामा जी और नाना जी दोनों बुलाए थे कि बहुत दिन हो गया है, आप लोग आ जाइए। तो दशरथ जी ने कहा कि जाओ बेटे, तुम्हारे मामा जी बुलाए हुए हैं और घूम करके फिर आ जाना समय से। तो कोई आज का समय जैसे थोड़े था कि हवाई जहाज़ में बैठे और वहाँ कांधार में उतर जाएं। अब वो रथ से, घोड़े से, पालकी से गए होंगे और कई दिनों में तो पहुँचे, और फिर अब इतना जल्दी थोड़े आ जाते। अब जब वो उधर चले गए तो इधर दशरथ जी को मन में भाव हुआ कि राम जी का जब तक भरत दूर हैं इनका राज तिलक कर देते हैं। और लंबी कथा है। अब देखो राज तिलक क्या हुआ, वन तिलक हो गया। अब वनवास जाना पड़ा। घर की ही उनकी महारानी ने ऐसा कुछ षड्यंत्र किया, रानी जैसा सही नहीं सोचा। इसीलिए कहा जाता है व्यक्ति को अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहिए, राजा को राजा जैसे सोचना चाहिए, पिता को पिता जैसे सोचना चाहिए, रानी को रानी जैसा सोचना चाहिए, और साधु को साधु जैसा सोच रखना चाहिए। नहीं तो अपनी गरिमा को मिटाएंगे तो आप अपने अस्तित्व को मिटा देंगे। और रानी थी कैकेयी, और रानी जैसा ना सोची, और जो नौकरानी थी उनके घर की, वो नौकरानी जैसा सोच उसने अपना लिया, और उसने रानी के विचार को नौकरानी के विचार में बदल दिया, और वो रानी भी नौकरानी की तरह तुच्छ विचार अपना ली। और परिणाम क्या हुआ, जिंदगी भर स्वयं क्लेश में डूबी रही, और भरत को, राम को, सीता को, लक्ष्मण को, पूरे राज अयोध्या वासियों को दुख दी। इसलिए अपनी गरिमा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। और वो रानी इतना ही नहीं, अपने पति के मरने के भी कारण बन गई, जीवन भर विधवा बन करके रही। इसलिए कर्म गति टारे ना ही टरी। आप किसी बाबा और ज्योतिषी के चक्कर में मत पड़ो, किसी को हाथ मत दिखाओ, और बिना कर्मों का फल भोग किए यूं ही चुटकी बजाते हुए अपने दुखों को मिटाने की दुराशा में मत रहो। कोई दुख मिटाने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म मुहूर्त योग ग्रह तुलसी गिनत न काहि, राम भय जहि दाहिने सबे दाहिने ताहि। राम जिसके दाहिने मतलब कर्म, हमारे किए हुए प्रारब्ध में जो कर्म हैं वो अगर अनुकूल हैं तो सब अनुकूल है, और वो टेढ़े हैं तो फिर चाहे जितना इधर उधर भागो वो आपको दुख मिलना ही है। और सदगुरु कबीर ने तो फिर डंके की चोट पर घोषणा करते हुए कहते हैं, आपन कर्म नामे टो जाई, कर्म कलिखा मिटै धो कैसे, जो युग कोटि सिराई, आपन कर्म नामे टो जाई। गुरु वशिष्ठ मिले लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीन्हा, जो सीता रघुनाथ विवाही, पल के संच न कीन्हा, कर्म न मेटो जाई, आपन कर्म न मेटो जाई। तीन लोक के करता कहिए, बाली बधो बरियाई, एक समय ऐसी बनी आई, उन्हूं अवसर पाई, कर्म न मेटो जाई, आपन कर्म न मेटो जाई। नारद मुनि को बदन छिपायो,
किन्हों कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी, आप भये हरि ठूठा, करम न मेटो जाई, आपन करम न मेटो जाई। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर ना कहिए भिखारी, कहीं कबीर करता की बातें, करम की बात निरारी, करम न मेटो जाई, आपन करम न मेटो जाई। जो अपने कर्म हैं वे मिटाए नहीं जा सकते। देखो, चाहे हजारों युग बीत जाए फिर भी जो कर्म हैं वे सामने आएंगे, वे ख़त्म यूँ ही नहीं हो जाएंगे। जैसे हजारों गायों के बीच में रहा हुआ गाय का बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, ऐसे ही हजारों युग बीत जाने के बाद भी जो हमारे कर्म हैं वो कर्ता के पीछे ही लगेंगे, कर्ता को मिलेंगे। इसलिए कर्मों को आप इन देवी देवता और भगवान भवानी के दया के भरोसे मिटाने की दुराशा ना करें, बल्कि कर्म ही ना खराब करो, और जो हो गए हैं तो उसको अब भोगने के लिए तैयार रहो, साहस रखो और कर्म सुधारो। जीवन में कर्म को लोग सुधारते नहीं, गलत खान पान करेंगे, हिंसा हत्या करेंगे, झूठ छल फरेब में डूबे रहेंगे, और फिर उसको आप दुआ ताबीज झाड़ फूंक के मंत्र से के बल से मिटाना चाहते हैं। ये गलत बात है, ये आपकी कमजोरी है, ये भ्रम अंधविश्वास है। सत्य से दूर हो जाना है। सीता जी और श्री राम जी, देखो लोग कहते हैं कि राम राम जपो भाई, दुख है तो राम कहो दुख मिटे। राम कहने से दुख मिट जाएगा? राम खुद दुख भोगे जीवन भर। वो राम कहानी का मतलब दुख भरी कहानी। जब देर तक कोई अपना दुखड़ा सुनाने लगता है तो लोग कहते हैं अरे भाई अपनी राम कहानी बंद करो, कहाँ तक ये सुनाते रहोगे। तो राम जी जीवन भर दुख भोगे और कहाँ कहाँ बेचारे कष्ट उठाए। उनको वनवास जब सुनाया गया तो वो नहीं कहे कि अरे कोई बाबा को बुलाओ, हाथ दिखा दूं, या चंडी यज्ञ कर दूं, या मंत्र उच्चारण करवा लूं, या अमुक नाम जपूं, या वेद मंत्र उच्चारण करूं। वो तुरंत तैयार हो गए जंगल जाने के लिए। हाथ नहीं दिखाए, किसी बाबा के भरोसे, पंडित के भरोसे नहीं बैठे रह गए। वो बहादुर पुरुष थे और अपने जीवन में सुख दुख को, संघर्ष को सहते हुए निभाना चाहे और निभाए। कितना त्याग तप का जीवन उन्होंने अपनाया। और हम उनकी संतान, उनके वंशज होकर के, कायर बन करके जहाँ जहाँ गिड़गिड़ाते हैं, मंदिर मस्जिद तीरथ मूरत और पानी पत्थरा पूजने में लगे हुए हैं। और ये लंबी बातें हैं। सदगुरु कबीर के विचारों में, इसी पद में एक बहुत बड़ा सिद्धांत और बहुत बड़ा इतिहास छिपा हुआ है। इसलिए आप खुद विचार करें और अपने जीवन को बदलें। थोड़ी सी कुछ और बातें कह करके मैं समाप्त करता हूँ कि ग्रह जड़ हैं, वे तुम पर टेढ़े क्या होंगे। अतएव लग्न मुहूर्त ग्रह दशा आदि में भटको मत। प्रारब्ध में जो है उसको भोगने के लिए तैयार रहो, वर्तमान को सुधारो। इसी प्रकार शकुन अपशकुन के चक्कर में मत पड़ो। कोई कार्य करना हो आगे पीछे सोच विचार करके या अच्छे लोगों से राय ले करके परिणाम पर विचार करके फिर काम शुरू करो। और ये पूजा पाठ और अमुक नारियल फोड़ना और फूल चढ़ाना और ऐसा खटकर्म करा, ऐसे आचमन करना, ये सब में कमज़ोर मत बनो। अरे थोड़ा सा कर्म कांड कुछ करना है तो किसी विवेकवान की सलाह लेकर के लोगों की कुछ सेवा कर दो। आपके पास पैसा है, कुछ थोड़ा सा दान पुण्य कर लो इसी बहाने। लेकिन अमुक खटकर्म करेंगे, ऐसे हाथ करके, ऐसे इधर मुंह करके इधर पूजा करेंगे और इधर मत्था टेकेंगे और फिर इतना नींबू काट के इतना नारियल फोड़ेंगे और फिर भगवान को मनाएंगे, ये सब चक्कर में नहीं रहना चाहिए। सही विचार रखो, कमज़ोर मत बनो। और आपकी आँख फड़क रही है, दाईं आँख बाईं आँख,
फड़क रही है, या विधवा स्त्री को देखे हैं, तेली को देखे हैं, काना ब्राह्मण को देखे हैं, सियार ने रास्ता काट दिया है, या अमुक हानि लाभ हो गया है, शकुन अपशकुन हो गया है, ये सब भ्रांतियाँ हैं। इन सब से निकलो। अमुक दिन अमुक दिशा में दिशाशूल लगता है, यह कोरा भ्रम है। मंगल बुध उत्तर दिश काला, ये सब अंधविश्वास है। इन सब में कहीं भी कमज़ोर ना बने। स्वप्न विचार भी मत करो। जागृत अवस्था के भास अध्यास ख्याल ही स्वप्न में विकृत रूप से प्रतीत होते हैं। स्वप्न चाहे शुभ हो या अशुभ हो, उनसे कोई हानि लाभ नहीं होने वाली है। सावधानी पूर्वक केवल जागृत अवस्था में अपना सुधार करो और कहीं भटकना नहीं है, कमज़ोर ना बने और आत्म कल्याण का काम करना चाहिए। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।